ईश्वर जो करता है वह अच्छे के लिए करता है, चाहे हमारे साथ खराब ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये अच्छा है या खराब है। तो इस बारे में मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, यह मैं आपको एक कहानी के रूप में बताने जा रही हूँ। और यह आप सबको स्वयं समझना चाहिए कि भगवान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। वो हमको लगता है कि हमारे लिए कि उस समय की गलत हो रहा है, लेकिन वो गलत नहीं हो रहा होता है, वो सही हो रहा होता है। लेकिन हम समझ बाद में पाते हैं जब वो उसका परिणाम हमारे सामने आता है। इसी प्रकार से एक कहानी है। वह कहानी इस प्रकार से है कि एक राजा अपने मंत्री के साथ आखेट पर निकले। आखेट तो आप लोग जानते ही होंगे, जो शिकार पे निकलते हैं, उसको राजा लोग पहले शिकार पे निकलते थे, तो वो शिकार पे निकले। वन में हिरन को देखकर राजा ने तीर में प्रत्यंचा पर चढ़ाया तीर को, और चढ़ाया ये था कि जंगल में से एक सूकर यानी कि सुअर निकला और राजा को धक्का देकर भागा। वह सुअर, यह अप्रत्याशित आघात के कारण तीर की नोक जो थी वो उनकी उंगली में लग गई और उंगली कट गई और बहुत सा रक्त बहने लगा। तो रक्त बहते देखकर राजा व्याकुल हो गया। तो रक्त बहता देखकर जो उसके साथ राजा के साथ मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि राजन, भगवान जो करता है वह अच्छे के लिए करता है। मंत्री की बात सुनकर राजा क्रोधित हो गए, क्योंकि अब मान लीजिए किसी के चोट लग जाती है, वो कह दे कोई कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो जिसके चोट लगी है तो उसको क्रोध आ जाता है। ये मतलब उसका अर्थ नहीं समझते, तात्पर्य नहीं समझते। कोई भी हो, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी हो, तो उनको जो क्रोध आ गया राजा साहब को, और वो क्रोधित हो गए। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि तत्काल ही वहां से चले जाएं। इस प्रकार से मंत्री से कहा। मंत्री ने आज्ञा का पालन किया। इधर राजा मंत्री के जाने के पश्चात थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उन्हें जंगल में एक नर बच्ची कबीले के लोगों ने घेर लिया, क्योंकि जंगल में तो कबीले वगैरह होते ही हैं। तो राजा अकेले थे, तो उनको नर बच्ची कबीले के लोगों ने घेर लिया। वे उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। राजा को पकड़ के, तो राजा को पकड़ के अपने सरदार के पास ले गए और कहने लगे कि राजा की बलि देने की तैयारी हो रही थी। वहाँ पे एक बलि देने की तैयारी हो रही थी और उनके कबीले के लोगों को राजा मिल गए, तो फिर राजा की बलि देने की तैयारी होने लगी। तैयारी हो ही रही थी कि कबीले के पुजारी ने राजा की उंगली कटी देखकर कहा कि इसका तो अंग भंग है, इसकी बलि स्वीकार नहीं हो सकती, क्योंकि राजा की उंगली कट गई थी ना प्रत्यंचा चढ़ाने में उसमें। तो उनकी जो बलि नहीं हो सकती, क्योंकि इनका अंग भंग है, उनके रक्त बह रहा है, तो इसकी बलि स्वीकार नहीं हो सकती भगवान को। मतलब वो इस प्रकार उनके जो देवता थे उनको स्वीकार नहीं हो सकती। राजा को जीवन दान मिला। वो उंगली कटने की वजह से, जो राजा को उस समय क्रोध आ रहा था, अब देखिए उंगली कटने की वजह से ही राजा को जीवन दान मिला। और जब वो जीवन दान उनको मिला तो तुरंत ही उन्हें मंत्री की याद आई और सोचने लगे कि मंत्री ठीक कहते थे, मंत्री ने हमसे ठीक कहा था कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, मुझे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। इस प्रकार से राजा सोचने लगे। ऐसा सोचते ही आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें मंत्री नदी के किनारे भजन करते हुए दिखाई पड़े। तो राजा ने प्रेम पूर्वक मंत्री को गले लगाया और उन्हें सारा घटनाक्रम जो हुआ था उनके संग व्यतीत, वो सारा घटनाक्रम मंत्री जी को बता दिया। इसके बाद राजा ने उनसे प्रश्न किया कि मेरी उंगली कटी, इसमें भगवान ने मेरा भला किया, पर तुम्हें मैंने अपमानित करके भगाया, इससे तुम्हारा क्या भला हुआ? क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी तो हमने तुमको अपमानित किया और तुमको भगा दिया, इससे तुम्हारा क्या भला हुआ? हमारा तो चलो भला हुआ, हमारा जीवन, हमको जीवन दान मिला, लेकिन तुम्हारा इसमें क्या भला हुआ? तो मंत्री जी मुस्कुराए और बोले कि राजन, यदि मैं आपके साथ होता तो अंग भंग के कारण नर बच्ची जो थे वह आपकी बलि तो ना देते, पर तब वह मेरी बलि चढ़नी तो सुनिश्चित थी, क्योंकि मेरे तो कोई अंग भंग था नहीं, आपका तो अंग भंग हो गया था, इसलिए उन्होंने बलि नहीं दी। तो ये होता कि चलिए राजा की नहीं दी जा रही तो इस व्यक्ति की दे दी जाए।
तो वो हमारी बलि दे देते, पर तब मेरी बलि चढ़नी सुनिश्चित थी, इसलिए भगवान ने जो किया, मतलब आपने जो हमको तिरस्कार अपमानित करके हमको वहां से भगा दिया, तो उससे हमारी भी जान बच गई, और आपकी उंगली में जो चोट लग गई थी, वो जो सूकर था वो आपको धक्का देकर भागा, उससे आपकी उंगली कटी, उससे आपकी भी जान बची। इसीलिए मैंने कहा कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो भगवान ने जो किया अच्छे के लिए किया। उस समय आपको क्रोध आया, उस समय आपको लगा कि अरे ये क्या बोल रहा है, अरे ये मेरी उंगली कट गई, लेकिन इसमें भी भगवान की अच्छाई छिपी थी, हमारा जीवन बचना था, इसलिए भगवान ने एक जरा सा उंगली में चोट करके, उंगली कटने की चोट जो हमको कष्ट देकर हमारी जान की रक्षा की। और आपने मुझे अपमानित करके भगाया, जरा सा मैंने अपमान सहन कर लिया, तो उसकी वजह से मेरे प्राणों की रक्षा हो गई। इसलिए भगवान जो करते हैं वह अच्छे के लिए ही करते हैं। हमको उस समय नहीं समझ में आता है कि भगवान जो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बाद में जब हमारे साथ आगे कुछ घटना घटती है, तब मुझे या आपको या सब किसी को भी समझ में आता है कि हाँ, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। भगवान तो किसी का गलत कर ही नहीं सकते। इस तरह से मैंने आपको ये कहानी बताई। ये कहानी आपको कैसी लगी, यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें, अपना अपना ध्यान रखिए सभी लोग, क्योंकि मौसम बदल रहा है। इसी के साथ अमन चाहेंगे। राधे राधे।